दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी। इस वीडियो में सभी शिक्षक साथियों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक जो मिल रही है हमें 2020-21 सेशन की, उसका वितरण कैसे करना है शाला दर्पण पर, इसी को लेकर संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो कई साथियों के जो है अभी तक लिस्ट निकल चुकी है, राज्य सरकार द्वारा फ्री टेक्स्ट बुक का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है शाला दर्पण पर। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि शाला दर्पण पर फ्री टेक्स्ट बुक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, मैं कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं कि आपको क्या करना है। अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाना है शाला दर्पण पर, और यहाँ पर आपको कई तरह के डैशबोर्ड के अनुसार ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपको जाना है स्कीम टैब के अंदर। जो सबसे बीच में नज़र आ रहा होगा स्कीम, स्कीम के अंदर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की स्कीम के जो प्लान है बताए जाते हैं। तो आपको स्कीम लॉगिन होने के पश्चात स्कीम जो ऑप्शन उसके अंदर चले जाना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के उपरांत आपके सामने जैसे ही आप स्कीम पर टच करोगे स्क्रीन को, और आगे ऑप्शन आपके खुलेंगे ओपन करने के पश्चात, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है बच्चों के लिए शो हो रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्री टेक्स्ट बुक। फ्री टेक्स्ट बुक ऑप्शन में आपको जाना है, क्योंकि हमें बच्चों को पुस्तकें वितरण करनी है ऑनलाइन शाला दर्पण पर। तो फ्री टेक्स्ट बुक ऑप्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपके सामने और कई प्रकार के ऑप्शन आएंगे, जिसमें नोडल की डिमांड है, सेशन 2020-21 की स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल है, स्कीम स्कूल की डिमांड है, स्कूल स्टॉक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है, नोडल बुक ट्रांसफर टू अदर नोडल है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्लॉक टू नोडल है। कई ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने विद्यालय की स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसमें जाना है, यानी कि ये ऑप्शन है स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल, आपको नज़र आ रहा है नोडल डिमांड के जस्ट नीचे। स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के दौरान आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे आपके सामने, उनको पढ़ लेना है। जैसे कि विद्यार्थियों को पुस्तक के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है, यानी कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें संचालित है पहले हमें ये चयन करनी है, उसके उपरांत ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण होगा। विद्यार्थी को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा, ये पहले ही होगा। अगर वितरण हो गई है तो रिमूव नहीं होगी। साथ ही नए सत्र 2020-21 की मांग अगर लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। अब आपको आगे क्या करना है, आपको अपना सेशन चूज करना है। तो सेशन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 2020-21, और क्लास ग्रुप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपके विद्यालय 9 से 12 है या 1 से 8 है या 1 से 5 है, तो आपको यहाँ पर अपना क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे हमें सेलेक्ट करना है 1 to 8, भले ही 5वीं तक है या 8वीं तक विद्यालय है अगर हमारा, तो हमें ये सेलेक्ट कर लेना है और फिर गो पे क्लिक कर देना है, और हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों, तब तक हम ये नहीं करेंगे, यानी कि नोडल से हमें जो पुस्तकें मिली है वो हम यहाँ पर चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बुक, तब भी हमारे जो है पीछे डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में हमारे जो पुस्तकें शो होगी और फिर हम उसका वितरण करेंगे। तो सबसे पहले स्कूल बुक प्रोफाइल में यहाँ पर हमें जो संचालित पुस्तकें हैं कक्षा 1 में, जैसे आओ बाघ सीखें, बाघ आ रहे हैं इस बार, बाघ 1 2 3 है हर क्लास में, तो वो पुस्तकें हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर चेक टू सेलेक्ट बुक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिमूव बुक जो करनी है वो यहाँ पर आएगा, और डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट की, और यहाँ पर एंट्री भी हमें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक का जो नाम है, जैसे 5वीं तक, 6ठी तक, 8वीं तक, 9वीं से 12वीं तक जो जो पुस्तकें आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप दोस्तों चेक टू सेलेक्ट बुक ऑप्शन में राइट का निशान आ रहा है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है सभी पुस्तकें जो जो आपको भाग मिल चुके हैं नोडल से। अब जैसे जैसे ये पुस्तकें आपको मिल रही है, आप यहाँ पर ये जो है ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपने अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो यस आएगा, नहीं तो नो लिखा हुआ आएगा। और डिमांड लॉक फॉर 2020 के सेशन भी लिखा हुआ आ रहा है अगला ऑप्शन। तो यहाँ से आपको दोस्तों ये सभी, जैसे 5 क्लास तक है तो आपके जो जो भाग आपको मिल गए हैं नोडल से वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार आगे के विद्यालय के जो स्टूडेंट है उनके भी सभी कक्षाओं की इसी प्रकार से सेलेक्ट करनी है जो जो विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं। तो अब यहाँ से हम अपने विद्यालय में संचालित विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें हैं उनका नाम देख देख कर पढ़कर अच्छी तरह से सेलेक्ट बुक कर लेंगे जो जो विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं। और आप ऑप्शन नीचे तक जाइए, काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई है, पुरानी पुस्तकें भी सेलेक्ट करनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अब मैं नीचे आ गया हूँ काफ़ी, तो यहाँ पर हमारे पुरानी पुस्तकें भी, सॉरी अभी नई पुस्तकें हैं जो भाग 1 2 3 वाली आओ सीखे वाली, अब पुरानी पुस्तकें भी अगर विद्यालय में उपलब्ध है आपके, वो भी आप वितरण करना है आपको पुरानी पुस्तकों का, तो उनको भी पहले सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चेक टू सेलेक्ट बुक में मैंने राइट कर दिया है, जैसे हिंदी है, आओ गणित सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश वाली पुस्तकें हैं, कक्षा 1 2 3 जो भी क्लासें हैं
5 में जो जो पुस्तकें आपके पास पुरानी पुस्तकें भी पड़ी है वो भी आप वितरण कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेव ऑल का बटन दबा देना है, यानी एक बार पुस्तकें हमें सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम दोबारा आएंगे फ्री टेक्स्ट बुक ऑप्शन में, दोबारा चलेंगे। पहले हमने किया था फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल हमने क्रिएट कर ली, अपनी विद्यालय में संचालित पुस्तकें चयन कर ली है। अब हमें वितरण करना है। वितरण करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ जाना है स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, यहाँ की यानी स्कूल में जो स्टॉक में उपलब्ध किताबें हैं और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री यहाँ होगी। स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। दोबारा यहीं पर आने के पश्चात यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इस प्रकार का एक ऑप्शन नजर आएगा, कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें। अगर आपको कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं हो रही है तो फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में दोबारा जाकर पुस्तकों का चयन जरूर करें। अगर आपने कर लिया है तो आपको शो हो जाएगी। कॉलम ए फर्स्ट में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त की पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन विद्यालयों को पुस्तकें इश्यू किए जाने के उपरांत ही किया जाना है और नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इश्यू किए जाने पर ही निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। यानी कि नोडल ने अगर ऑनलाइन नहीं किया पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको यहाँ शो नहीं होगा। पहले नोडल को ऑनलाइन शो करना होगा, ऑनलाइन अपनी जो एंट्री करनी होगी तो आपके यहाँ जो यानी आपके विद्यालय में ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी वो पुस्तकें। तो अब आगे बढ़ना है। आगे आपको क्या करना है, फ्री टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है ऑप्शन चूज करना है और क्लास ग्रुप यहाँ पर भी चूज करना है जिसको आपको वितरण करनी है और फिर गो पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर गो का बटन दिख रहा है, गो पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको विद्यालय की पुस्तकें वितरण करनी है। यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आएंगे जैसे क्लास, सब्जेक्ट, बुक का नाम, नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू, A1 में पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई गत वर्ष की पुरानी पुस्तकों की संख्या मिलेगी, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई है उसकी, और कुल वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ नजर आएगी। इसके साथ ही कई ऑप्शन है जिसमें वर्तमान सत्र में वितरित योग्य पुस्तकों के साथ वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि यहाँ पर होगी, जिसमें नई पुस्तकों की संख्या, वितरणों की संख्या D1 में आएगी। स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरण किया है तो D2 में आ जाएगा, दोनों का योग आ जाएगा। और इसके वितरण के पश्चात विद्यालय में शेष रही पुस्तकों की संख्या जो है नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या की जो शेष राशि वो बताएगी, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित की गई पुस्तकों की संख्या और कुल बता दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा जैसे क्लास है, ये क्लास और उसकी बुक का नाम है, जैसे आओ सीखे भाग 1, जो जो आपको मिली वही शो होगा। जैसे क्लास फर्स्ट में मुझे भाग 1 और भाग 3 मिली है वो मुझे शो हो रही है और 10-10 पुस्तकें मिली है और यहाँ पर आपको इसकी एंट्री करनी है। अब यहाँ पर ये पुस्तकें शो हो रही है जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई की पुरानी पुस्तकों की संख्या भी शो हो रही है और इस प्रकार से ये पुस्तकें शो होगी। और आगे आपको क्या करना है, ये ग्रीन वाली पट्टी में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास 10 पुस्तकें आई है प्रथम भाग की, तो यहाँ पर प्रथम 10 भाग है और पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या ग्रीन कलर का जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है, लाइन दिख रही है, इसमें यहाँ पर एंट्री करनी है। फर्स्ट वाले में तो नए सत्र की पुस्तकें वितरित करने की है और इसके साथ ही पुरानी लौटाई गई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या करनी है तो सेकंड वाले ऑप्शन में आएगा। तो आपको पहले वाले ऑप्शन में करनी है और वितरण करोगे तो आपको यहाँ पीछे सेव का ऑप्शन मिलेगा और इस प्रकार आप इसको सेव बटन दबा दोगे। जैसे ही आप करोगे वैसे मैं बता दूं कि पहली क्लास में अभी एडमिशन अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जिस क्लास में एडमिशन हो चुके हैं, अगर बच्चे पुस्तकों को वितरण कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं उनका वितरण कर देंगे। जैसे कि मैं दूसरी क्लास का मैंने वितरण कर दिया। जैसे दूसरी क्लास में मुझे 12 पुस्तकें मिली है भाग फर्स्ट की। अब भाग फर्स्ट की 12 पुस्तकें हैं तो मुझे क्या करना है, ग्रीन वाले ऑप्शन में जाके इसको एंट्री करना है। तो ग्रीन वाला ये रहा फर्स्ट भाग में, यहाँ लिख दूंगा मैं 12 और यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से आपकी पुस्तकें जो है वितरित हो जाएगी। इसी प्रकार हर क्लास की करनी है दोस्तों। और लास्ट में आपको मिलेगा नीचे सेव ऑल का ऑप्शन, यहाँ पर आपको सेव कर देनी है। पहले यहाँ पर भी सेव करनी है, पीछे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस क्लास की आप वितरण कर रहे हो, और उसके साथ ही नीचे सेव ऑल का ऑप्शन भी आ रहा है, वहाँ से भी आप वितरण कर सकते हो। और हर क्लास का इसी हिसाब से आपको वितरण करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि जो जो भाग आपको मिले हैं वो यहाँ प्रदर्शित होंगे। इसके साथ ही जो भाग मिल गया है आपको जो वितरण करना चाहते हैं वो फर्स्ट ग्रीन जो पट्टी नज़र आ रही है उसका फर्स्ट कॉलम वहाँ पर करना है। और अगर पीछे कॉलम वाले में आप पूछ रहे हैं क्या आएगा, तो पीछे वाले कॉलम में मैं बता दूं कॉलम जो है उसमें आएगा गत वर्ष की जो पुस्तकें हैं अगर वितरित करनी है आपको पुरानी पुस्तकें तो वो यहाँ से हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पुस्तकें मैं वितरित कर दी है। फर्स्ट क्लास में अभी नहीं किया, सेकंड क्लास में 12 आई थी, 12 मैंने वितरण कर दी। ये ग्रीन में मैंने शो कर दिया फर्स्ट कॉलम में और पीछे सेव का ऑप्शन भी दबा दिया। इसी प्रकार से पुरानी पुस्तकें भी अगर हमारे पास है तो वो भी हम वितरण कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको बता दूंगा, ये ऑप्शन ऊपर शो हो रहे हैं आपको। भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड है, भाग थर्ड है, आपको सेलेक्ट करना है। आपको नोडल से जो जो मिली है वो आप वितरण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप ये वितरण कर सकते हो। यानी कि वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त कुल पुस्तकों की संख्या शो हो रही है, और गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की प्रविष्टि है यहाँ आ जाएगी। ये कॉलम आप पढ़ पढ़ कर आराम से कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। मेन कॉलम यही है, आपको स्कूल स्टॉक के अनुसार वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्या में प्रविष्टि यहाँ पर करनी है, जिसमें नई पुस्तकों में से वितरण की संख्या आ रही है फर्स्ट में, और सेकंड में आ रही है स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। ये दो कॉलम इंपॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट में जो नए सत्र की पुस्तकें वितरण कर रहे हैं वो करना है, सेकंड में पुराने सत्र की जो हम वितरण कर रहे हैं उनको यहाँ एंटर करना है। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए। और लास्ट में आपको सेव का बटन दबा देना है, तो आपके जो भी शेष रही पुस्तकें हैं वो भी शो हो जाएगी यहाँ पर, और वितरण जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस प्रकार से सेव का बटन भी आप दबाते रहें। तो इस प्रकार से आप सारी पुस्तकों का वितरण ऑनलाइन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी मेरी तरफ से इस वीडियो में सभी शिक्षक साथियों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक को लेकर। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर। आप विद्यालय की पुरानी पुस्तकों को भी वितरण कर सकते हैं जो आपके शेष रही है। इसके साथ ही जो नई पुस्तकें अभी आपको मिली है, जैसे कि वो भी आप यहाँ वितरण कर सकते हैं, क्योंकि दो कॉलम ये इंपॉर्टेंट यही है, नई पुस्तकों की संख्या, वितरण की संख्या यहाँ आती है, और जो है लौटाई गई स्टूडेंट द्वारा पुरानी पुस्तकों की संख्या जो है यहाँ आती है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। और मोस्टली बात ये भी है कि आप भाग जो 3 है वो तीनों ही एक साथ वितरण कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नहीं तो आप चाहो तो भाग 1 जो अभी देना है वो 1 की भी एंट्री कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर। कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट भी करें, आपकी समस्या है तो। थैंक यू।